बिग गाइड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और इसके बराबर में दिया गया जो घंटी जैसा आइकन है इस पर ज़रूर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल पर टिक लगाइए और सेव कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप अक्सर कैलकुलेशन वगैरह जैसे वर्क के लिए एमएस एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे वो साथी जो एमएस वर्ड में टेबल बनाते हैं और उसमें अकाउंटिंग का काम करते हैं, वो अपने डेटा को अगर कैलकुलेशन करना हो तो एमएस एक्सेल में ले जाते हैं और एमएस एक्सेल में कैलकुलेशन करने के बाद में वो दोबारा उसको एमएस वर्ड में कॉपी पेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो एमएस वर्ड में ही ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप सम कर सकते हैं, आप एवरेज निकाल सकते हैं, आप मैक्स या मिनिमम निकाल सकते हैं और उसके अलावा और भी कैलकुलेशन ऐसी हैं जो आप सीधे सीधे एमएस वर्ड में कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको सीधे सीधे एमएस वर्ड में ही कैलकुलेशन करना बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और जानिए कि एमएस वर्ड में फार्मूला कैसे लगाते हैं। एमएस वर्ड में फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं ये समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी एक टेबल बनाई है। यहाँ पर हमने कुछ डिजिट भरे हैं और जो नीचे के टोटल के कॉलम हैं और जो साइड के टोटल के कॉलम हैं वो हमने खाली छोड़े हैं। अब जैसे आप एक्सेल में फार्मूला लगाते हैं, सेम उसी तरीके से आप इसमें सम फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इस कॉलम का टोटल करना है तो आपको लास्ट वाले जो सेल है इसमें आपको फार्मूला एक्टिव करना पड़ेगा और उसको एक्टिव करने के लिए आपको दबाना होगा कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में F9 का बटन। तो जब कंट्रोल के साथ में आप F9 का बटन दबाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर दो ब्रैकेट्स नज़र आएंगे। अब इन ब्रैकेट्स के बीच में आप बड़े आराम से वो फार्मूला टाइप कर सकते हैं। तो फार्मूले को टाइप करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू और फिर लिखेंगे सम। तो सम लिखने के बाद में हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है जैसे मैं एक्सेल में लगाते थे, और अब हम यहाँ पर काउंटिंग करेंगे सेल्स की, यानी सेल का नाम देंगे। तो आप कहेंगे यहाँ पर कोई नाम है ही नहीं तो आप कैसे सेल का नाम दे सकते हैं। तो जैसे एक्सेल में सेल को नाम देते थे उसी तरीके से यहाँ पर नाम देंगे। जो ऊपर वाले कॉलम हैं उनको ABCD करके काउंट करेंगे, यानी ABCDEF, और जो रॉ हैं उनको 1 2 3 करके काउंट करेंगे। तो ये जो आप रॉ गिनेंगे वो A कॉलम है और 4 उसकी रॉ हैं, यानी यहाँ पर ये जो पहला सेल आएगा वो आएगा A1 और जो चौथा सेल आएगा वो आएगा A4। तो देखिए इसको फॉर्मूले हम यहाँ पर भर देते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमने A1 से A4 तक लिख दिया और ब्रैकेट को बंद कर देना है। अब ये फार्मूला टाइप करने के बाद में आपको F9 प्रेस कर देना है और आप देखेंगे कि ये जो आपके चारों कॉलम हैं उनका टोटल यहाँ पर डिस्प्ले होने लग गया जैसे कि एक्सेल में होता था। तो ये था एक तरीका फार्मूला लगाने का। अब हम आपको दूसरे तरीके से यही फार्मूला लगाना बताते हैं। तो इन कॉलम का योग करने के लिए आपको जाना होगा यहाँ ऊपर टेबल टूल्स में, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा लेआउट। लेआउट में लास्ट में आपको फार्मूले का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो फार्मूला यहाँ पर लगाया जाना है वो आपको एमएस वर्ड की तरफ से पहले से ही यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। यानी कि वहाँ पर उन्होंने लिखा है कि इक्वल टू सम और ब्रैकेट में एबव। ऊपर वाले जितने भी सेल हैं वो सभी का सम मुझे इस नीचे वाले सेल में चाहिए। तो इक्वल टू सम ब्रैकेट में एबव। जब आप इसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे इन सभी का टोटल होके यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर जैसे आपने लिखा एबव यानी ऊपर वाले सेल को सम करना है, इसी तरीके से यहाँ पर ये फार्मूला बार आपको क्या देता है, यहाँ पर ये फार्मूला बार देगा इक्वल टू सम ब्रैकेट में लेफ़्ट, यानी कि जो लेफ़्ट वाले सेल हैं मुझे उनका योग करना है। तो आप भी यहाँ पर जब फार्मूला टाइप करेंगे तो टाइप करने के लिए हमने आपको बताया था कि कंट्रोल के साथ में आपको F9 दबाना है और यहाँ पर लिखना है सम ब्रैकेट में आपको सीधे सीधे लिख देना है लेफ़्ट और ब्रैकेट को बंद कर देना है। इसके बाद में आपको दबाना है F9। तो आप देखेंगे जो लेफ़्ट के सारे सेल हैं उन सभी का योग यहाँ पर आ जाएगा। अब फार्मूले को एक तरीके से और लगाया जा सकता है। मान लीजिए आपको, मैं बीच के सेल्स हटा देता हूँ सारे। अब अगर ये बीच वाले सेल में आप फार्मूला लगाएंगे और आप चाहते हैं कि नीचे वाले जो अंक हैं और ऊपर वाले जो अंक हैं उन दोनों का टोटल एक साथ होके यहाँ पर आ जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए भी आप ये फार्मूला बार दबाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इक्वल टू सम ब्रैकेट में एबव, यानी ऊपर वाले सेल्स का ये योग करे। तो एबव के साथ में आपको एक चीज़ और टाइप कर देनी है यहाँ पर ब्लो। आप देखेंगे इक्वल टू सम एबव कॉमा ब्लो और इसे ओके कर दीजिए। तो क्या होगा कि ऊपर वाले दोनों सेल्स का टोटल हो गया और नीचे वाले दोनों सेल्स का टोटल हो के यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से आप एमएस वर्ड में फार्मूला लगा सकते हैं। असल में क्या होता है कि आप जब भी कोई फार्मूला लगाते हैं
और ऊपर की संख्याओं में जब भी कोई फेरबदल करते हैं तो वो अपने आप अपडेट हो जाता है। लेकिन एम एस वर्ड में वो अपडेट कैसे होता है फार्मूला लगाने के बाद में, तो हम सबसे पहले इन सभी कॉलम्स में फार्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पर हम सबको सम कर लेते हैं। तो आप देखिए हमने सभी सेल्स में फार्मूले को लगा दिया है और ये सभी का हमने सम कर लिया है। अब हम ऊपर का अगर कोई भी चेंजेस करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर 12 कर दिया, इसको 18 कर दिया, इसको 25 कर दिया, तो नीचे वाला जो फार्मूला है उसमें अभी तक कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि वो फार्मूला अपडेट नहीं हुआ है। तो ये फार्मूला अपडेट कैसे होगा, आपको सिंपल करना क्या है कि आपको फार्मूले को सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद में आपको F9 प्रेस करना है। तो आप देखेंगे फार्मूला आपका अपडेट हो गया है। इसी तरीके से आप एक्सेल में जो भी फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाने के बाद अगर आपने कोई फिगर चेंज की है तो आप केवल F9 प्रेस करने के बाद उसको अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप MS वर्ड में कोई भी छोटी मोटी कैलकुलेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टिपिकल डेटा तैयार करना है तो आप MS एक्सेल में जाइए, अगर आपको कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी है तो आप MS वर्ड में ही वो कर सकते हैं। आशा है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।